क्या आपके पास करने के लिए बहुत से काम हैं? आप रोज़ाना सोचते हैं कि आपको कल की तारीख में ये काम करने हैं, और रोज़ाना दिन गुजर जाता है और शाम में आपको फिर से ख्याल आता है कि ये सब काम करने तो बहुत ज़रूरी थे, मैं इनको कल ज़रूर करूँगा, और फिर वो अगले दिन पर मुलतवी कर दिए जाते हैं। इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। और आज की वीडियो इसी हवाले से है कि किस तरीके से हम प्रोक्रेस्टिनेशन का हल कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने टास्क को तरजीही बुनियादों पर ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से सरंजाम दे सकते हैं, कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसका तरीकाकार बहुत सिंपल है। आपको एक कागज़ और पेंसिल चाहिए होगा, और आप रात सोने से पहले अगले दिन में जो जो काम आप करना चाहते हैं उन सब की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। वो सब काम आप एक लिस्ट में शामिल कर लें जो कि आपने अगले दिन करने हैं, और उसके बाद आप उस लिस्ट को के आगे हर काम के आगे एक लेबल देंगे, जैसे A, B, C, D और E। जो काम ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा अहम हैं और जिन्हें करना बहुत इंतहाई लाजमी है और जिन्हें ना करने की सूरत में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, उन्हें आप टास्क A का नाम दे दें। लिस्ट में उन नामों के आगे आप A लिखते जाइए। ये वो काम होंगे कि मिसाल के तौर पर आपके बॉस ने आपको किसी मीटिंग के लिए कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने का कहा है, और कल वो मीटिंग है या परसों वो मीटिंग है। तो ये एक ऐसा काम है कि अगर आप नहीं करेंगे तो इसके सीरियस नताइज आ सकते हैं, और ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप A टास्क देंगे। इसी तरह से जो और इसके नौयत के काम हैं उनको आप टास्क का जो नाम है वो A दीजिए। A दे देने के बाद आप देखेंगे कि ऐसे बहुत से काम आ गए हैं इस लिस्ट के अंदर जो कि A नौयत की अहमियत रखते हैं। उसके बाद आप A के आगे 1, 2, 3 इनको नंबर दे सकते हैं। जो काम सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा लाजमी है करना, उसको A1 कह दीजिए। उससे कम जिसकी अहमियत है उसको A2 कह दीजिए। इस तरीके से आप A टास्क को नंबर दे दें। उसके बाद आ जाते हैं वो काम जिनको करना चाहिए और जिनको ना करने की सूरत में हमें कोई नुकसान हो सकता है, कोई नाराज़ हो सकता है, लेकिन इन कामों की नौयत और इनको ना करने का नुकसान उतना बड़ा नहीं है जितना कि A दर्जे में मौजूद कामों का है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी ईमेल्स चेक करनी है और ईमेल्स का रिस्पॉन्स करना है, या इसी तरह से कोई एक अनइम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल है जिसको आपने रिस्पॉन्ड करना है। तो इन टास्क को आप B का नाम दीजिए, और उसके बाद C में आप वो चीज़ें, वो काम लिस्ट में जो हैं उनको C का नाम देंगे, जो कि कर दें तो अच्छी बात है और ना करें तो उनका कोई नुकसान नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी किसी फ्रेंड के साथ चाय पर जाना है, आपने अपनी किसी कोलीग के साथ कोई गपशप लगानी है, चिट चैट, कोई मीटिंग रखनी है एक पर्सनल नौयत की, तो ये वो काम हैं जिनको अगर आपके पास वक्त है तो आप ज़रूर कीजिए, और अगर वक्त नहीं है तो इनको करना अच्छा है लेकिन इनके ना करने का कोई नुकसान नहीं है। इनकी अहमियत A और B टास्क से कम होती है। उसके बाद D टास्क आ जाते हैं। D में वो टास्क आएंगे जिनको कि डेलीगेट किया जा सकता है। डेलीगेट करने से क्या मुराद है? ये वो काम है जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप ही उनको सरंजाम दें, आपके अलावा कोई और शख्स भी इनको सरंजाम दे सकता है। ऐसे कामों को आप किसी और के सुपुर्द कर सकते हैं, जो कि आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, या कोई भी इस तरह से जिस काम को आप डेलीगेट कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि जिस काम को डेलीगेट किया जा सकता है उसको डेलीगेट कर दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा अहम कामों, A लिस्ट में मौजूद कामों के लिए वक्त मिल सके। D के बाद E टास्क आएंगे, और E में वो टास्क हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है और जिनको हम अपनी लिस्ट में से एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कि उनसे ना तो हमें कोई फ़ायदा है ना किसी और को कोई फ़ायदा है। और वो ऐसे टास्क होते हैं जो कि अमूमन हम आदतन कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं, अगर हम अपनी रूटीन में सोचें, जो कि शायद हमारी ज़िंदगी के किसी हिस्से में उनको करना अहम था, और तब वो हमारी ज़िंदगी की रूटीन का एक हिस्सा थे। अब वो हमारी आदत बन चुके हैं, और अब हम उनको महज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी आदत है, वरना उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे जो टास्क हैं वो हमारे वक्त का बहुत सा हिस्सा ले रहे होते हैं। इनको आप निकाल दीजिए, इनको एलिमिनेट कर दीजिए। और जब आप रात को ये लिस्ट बना लेंगे और आप उसके बाद सो जाएंगे, तो रात में हमारा लाशऊरी जहन जो है वो इस लिस्ट पर काम करता रहता है, और वो इस लिस्ट को मज़ीद बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के तरीके हमारे जहन के शऊरी हिस्से को प्रोवाइड करता रहता है। और जब सुबह में आप अपने दिन का आगाज़ करें तो A1 टास्क से डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए, फिर A2, फिर A3, इस तरीके से आप अपने दिन को स्टार्ट कीजिए, और आप देखेंगे कि कम वक्त में इस प्लानिंग के साथ, जो प्लानिंग शायद आपके 10 से 15 मिनट लेगी, आप कई घंटे बचा लेंगे, और आपके काम में एफिशिएंसी आपको साफ नज़र आएगी कि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। और वो काम जो आप प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आज के कल पर और कल से परसों पर टाल रहे थे, इन तरजीहाती बुनियादों पर आपके लिए वो काम करना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।